यूपीएससी और एमपीपीएससी के फोर्थ पेपर के अंतर्गत आज हम लोग पूर्वाग्रह प्रेजुडाइज के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदीकरण। तो यहाँ पर हम दो टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे, एक तो पूर्वाग्रह के ऊपर यानी प्रेजुडाइज के ऊपर और दूसरा विभेदीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। ये दोनों टॉपिक प्रैक्टिकली इसलिए भी जानना जरूरी है कि प्रशासन में जब हम काम करने के लिए जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं अगर काम करते हुए पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहेंगे तो भी हम सही ढंग से नीतियों का क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे और ये विवाद का एक हिस्सा बनेगा। और दूसरी तरफ ये कि जब हम व्यावहारिक जिंदगी में देखते हैं तो बहुत सारे जगहों पर पूर्वाग्रह के कारण विभेदीकरण यानी कि द डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू द प्रेजुडाइज उत्पन्न हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत सारी जगहों पर दिखाई पड़ेगा। तो वो जो समझ है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप करने में भी इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब जैसे अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल से देखते हैं, जैसे अभी अभी एक हमारी जो फिल्म सिटी है बॉलीवुड, उसे एक बहुत ही होनहार कलाकार जो है सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। जब उसका विश्लेषण किया जा रहा है तो उस विश्लेषण में जो टेलीविजन के विभिन्न कार्यक्रमों में दिखाया जा रहा है तो उसमें ये उसके वैसे उसका वास्तविक कारण तो पता नहीं है, लेकिन एक कारण जो विशेषज्ञ बता रहे हैं वो ये भी है कि उनके साथ एक विभेदीकरण की घटना हुई। विभेदीकरण से यहाँ पर मतलब क्या है कि एक प्रेजुडाइज उत्पन्न हुआ कि जो वहाँ के जो बड़े कलाकार थे उनके दिमाग में एक प्रेजुडाइज था और उस पूर्वाग्रह के कारण जो सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ जो विभेदीकरण उत्पन्न हुआ कि ये एक बाहर का कलाकार है, इसका कोई गॉडफादर नहीं है और वो यहाँ पर आकर के ये अपना एस्टैब्लिशमेंट होने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ जो वहाँ के जो बड़े कलाकार थे, जो एस्टैब्लिश्ड कलाकार थे, या जो वहाँ के जो बॉलीवुड के जो बहुत एस्टैब्लिश्ड जो लोग थे, उन लोगों ने उनके साथ कुछ भेदभाव की, उनसे कई फिल्में जो है उनसे वापस ले ली गई, जिसके कारण से वो डिप्रेस हुए और डिप्रेशन के कारण अंत में जो है आत्महत्या के रूप में, सुसाइड के रूप में घटना सामने आई। अब यहाँ पर जो है हमारा ये जो घटना है, यहाँ पर किस कारण से हमको सोचना पड़ रहा है? ये सोचना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि प्रेजुडाइज यानी जब भी समाज में किसी समुदाय या किसी क्षेत्र या किसी भाषा के प्रति कोई प्रेजुडाइज होगा और उस प्रेजुडाइज का इम्पैक्ट विभेदीकरण होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो उस डिफरेंशिएशन का जो इम्पैक्ट होगा वो कई अन्य रूपों में देखने को मिलेगा। वो हो सकता है जातिवाद के रूप में हो सकता है सांप्रदायिकता के रूप में हो सकता है कि किसी भी प्रकार के जातीय संघर्ष, कास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके रूप में हो, किसी पारिवारिक विवाद के रूप में हो, यानी कई तरह के डिस्प्यूट्स क्रिएट होने लग जाते हैं और वो डिस्प्यूट का जो वास्तविक कारण है वो कारण मूल रूप से पूर्वाग्रह से उत्पन्न होता है, जो विभेदीकरण के रूप में दिखाई पड़ता है और वो पूर्वाग्रह और विभेदीकरण जो है वो अंतिम रूप से किसी न किसी संघर्ष को जन्म देता है। तो यहाँ पर पूर्वाग्रह का ये जो टॉपिक है, इसी रूप में हम यहाँ पर अध्ययन करना चाहते हैं। अब क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर देखनी होगी इस विषय को, यानी इस वस्तु, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है? तो पहली चीज तो हमें जानना जरूरी है कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो अवधारणा है, यानी प्रेजुडाइज की अवधारणा क्या है। फिर दूसरी चीज हमें जो जाननी है कि अगर कॉन्सेप्ट को हम समझना चाहते हैं, इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषता। और क्या जानना चाहते हैं तो प्रेजुडाइज के टाइप्स क्या है, किस किस तरह के प्रेजुडाइज इंडियन सोसाइटी में पाए जाते हैं या दूसरे विश्व के दूसरे समाजों में, समुदायों में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पूर्वाग्रह और विभेदीकरण, यानी कि प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। इन दोनों में समानता क्या है और अंतर क्या है, इनके बीच संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो प्रेजुडाइज है
वो पूर्वाग्रह के उत्पन्न होने का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ जनरेशन ऑफ द प्रेजुडाइज, और इस चीज का प्रशासन पर क्या असर होता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन पर इसका क्या असर होता है, और किस तरह से प्रशासकों को प्रेजुडाइज का ध्यान रख करके नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। इन सारे मुद्दों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, जो प्रेजुडाइस होता है इसको आप सरल शब्दों में कहते हैं प्री जजमेंट, यानी पहले से लिया गया कोई निर्णय, यानी पहले से ही हमने किसी मुद्दे पर पहले से ही कोई निर्णय ले लिया है, यानी कि सोच लिया है, प्री जजमेंट। फिर हम देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, ए पर्सन इज प्रेजुडाइज्ड, कोई भी व्यक्ति प्रेजुडाइज्ड कहलाएगा, यानी कि पूर्वाग्रह ग्रस्त कहलाएगा। ए पर्सन इज प्रेजुडाइज्ड व्हेन he has formed an attitude toward a particular social group of people before having enough information on which to form a knowledgeable opinion। अब इसको जरा समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं जो विद्वान है जिन्होंने डिफाइन किए, उन डेफिनेशन से एक्सट्रैक्ट करके ये डेफिनेशन निकाला है कि ये पर्सन इज प्रेजुडाइज्ड। एक व्यक्ति को आप प्रेजुडाइज्ड कहेंगे, उसे कहेंगे आपकी ये पूर्वाग्रह ग्रस्त हैं। When he has formed an attitude, जब उन्होंने अपनी एक ऐसी मनोवृत्ति बना ली है toward a particular social group, किसी सामाजिक समूह के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति, before having enough information, कोई एक उन्होंने सोच बना ली है, जबकि उनके पास बिफोर हैविंग एनफ इंफॉर्मेशन, जबकि उस चीज के बारे में उनके पास कोई बहुत सारी जानकारी भी नहीं है, which to form a knowledgeable opinion, और जितनी जानकारी की जरूरत है वो जानकारी उनके पास नहीं है, फिर भी उस समूह के प्रति या व्यक्ति के प्रति उन्होंने अपना एक ओपिनियन, अपना एक विचार उन्होंने निर्मित कर लिया है। ठीक, ये एक डेफिनेशन हो गया। अब देखिए, इस डेफिनेशन से दो चीज निकल के आती, क्या प्रेजुडाइज केवल निगेटिव होता है या प्रेजुडाइज पॉजिटिव भी होता है। तो इनमें कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रेजुडाइज के दो पहलू होते हैं। प्रेजुडाइज हैज टू एस्पेक्ट्स, वन दैट इज निगेटिव, एक एस्पेक्ट होता है निगेटिव, नकारात्मक होता है। व्हेन द एटीट्यूड इज हॉस्टाइल टुवर्ड द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड निगेटिव प्रेजुडाइज। मान लीजिए किसी समूह के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति अगर कोई हॉस्टाइल यानी कि कोई दुश्मनी का व्यवहार या उसके प्रति कोई घृणा का व्यवहार किया जाता है, तो वो हो जाता है निगेटिव प्रेजुडाइज। क्योंकि वैसा व्यवहार उस समूह या व्यक्ति के प्रति क्यों किया, क्योंकि उस समूह या व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक सोच उनके मन में उत्पन्न हुआ, और उस आधार पर उनका जो दृष्टिकोण हुआ वो नकारात्मक हो गया, तो निगेटिव प्रेजुडाइज। लेकिन कभी कभी जस्ट इसका उल्टा भी होता है। उल्टा ये होता है कि कभी कभी इस तरह से भी प्रेजुडाइज होता है कि कोई व्यक्ति किसी समूह के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति सकारात्मक सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, और उस पॉजिटिव सोच के कारण क्या होता है कि उसके प्रति वो ज्यादा बायस्ड हो जाता है, उसके प्रति सकारात्मक सोचने लग जाता है। दैट is when the attitude is unduly favorable towards a groups that are the groups के प्रति यानी समूह के प्रति वो फेवरेबल यानी बहुत ज्यादा फेवरेबल सोचने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिवली प्रेजुडाइज्ड है। तो यहाँ पर प्रेजुडाइज को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि किसी व्यक्ति के अंदर जब पूर्वाग्रह की बात करेंगे तो उसका क्या अर्थ होता है। इसको और बेहतर ढंग से देखते हैं डिफाइन करते हुए कि पूर्वाग्रह का तात्पर्य क्या है। तो देखिए, व्यक्ति के किसी वस्तु, तथ्य, घटना या अन्य व्यक्ति के बारे में एक पूर्व निर्णय, क्या क्या चीजें हैं, व्यक्ति के किसी वस्तु, तथ्य, घटना या अन्य व्यक्ति के बारे में एक पूर्व निर्णय को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। ये भी एक डेफिनेशन है इसकी। और क्या कह सकते हैं, तो एक लाइन में कहेंगे तो एक पूर्व कल्पित विवेकहीन निर्णय,
पहले से कल्पना कर लिया किसी चीज के बारे में, तथ्य ज्यादा है नहीं, जानकारी ज्यादा है नहीं, मन में अपनी एक कल्पना कर ली, इमेजिन कर लिया, और उसके बारे में विवेकहीन यानी बिना किसी तर्क, बिना किसी लॉजिक के एक निर्णय ले लिया, और उसके ऊपर जो है उन्होंने एक सोच बना ली, तो ये बन गया पूर्व कल्पित विवेकहीन निर्णय। इसको भी हम पूर्वाग्रह कहते हैं। तो अब देखिए आपके पास हर तरह की विचारधारा आ गई है। प्रेजुडाइज्ड किस तरह से व्यक्ति होता है, फिर ये बताया कि व्यक्ति के किसी वस्तु, तथ्य, घटना या अन्य व्यक्ति के बारे में अगर पूर्व निर्णय ले लेते हैं, प्रेजुडाइज डिसीजन ले लेते हैं, या पूर्व कल्पना कर लेते हैं, ऐसी कोई कल्पना कर ली जिसका कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, और उसके आधार पर निर्णय ले लिया। और एक देखते हैं डिफिनेशन, तो इसके विद्वान के नाम है, उनका नाम है सेकार्ड एंड बैकमैन। दो अलग अलग विद्वान सेकार्ड एंड बैकमैन ने इसको बताया कि एक मनोवृत्ति है। पूर्वाग्रह क्या है? एक मनोवृत्ति है। प्रेजुडाइज इज एन एटीट्यूड, एक मनोवृत्ति है जो व्यक्ति को किसी समूह या सदस्यों के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से सोचने, अनुभव करने या पहल करने के लिए उसे प्रोत्साहित करता है। क्या क्या चीज बताया? एक मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है। क्या है? प्रेजुडाइज इज एन एटीट्यूड। एक बात तो ये निकल के आ गई, किसी समूह के सदस्यों के प्रति, और उसके कारण क्या होगा? किसी समूह के सदस्यों के प्रति या तो अनुकूल यानी फेवरेबल बिहेवियर करेंगे, या सदस्यों के प्रति प्रतिकूल यानी कि उसके अगेंस्ट में बिहेव करेंगे, या तो अनुकूल या तो प्रतिकूल बिहेव करेंगे, या फिर कोई उसके अगेंस्ट में या फिर उसके फेवर में क्रिया करने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो ये सब चीजें जो हो रही है वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक पूर्वाग्रह है। तो पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, जिसका निर्माण किस तरह से होता है कि व्यक्ति किसी अपने हिसाब से कुछ तथ्यों और कुछ तर्कों के आधार पर, जो कि सही नहीं है, जो प्रामाणिक भी नहीं है, लेकिन उसे जो जानकारी मिली उसके आधार पर एक धारणा बना ली, और उस धारणा के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के बारे में एक सोच विकसित कर ली, और उस सोच के आधार पर वो निर्णय ले रहे हैं। तो इसीलिए उसको शुरू में ही कहा गया प्री जजमेंट, यानी कि पहले से ही निर्णय ले लेना किसी व्यक्ति या समूह के बारे में, ये प्रेजुडाइज है। अब तो हम इसे बार बार मनोवृत्ति कह रहे हैं, एटीट्यूड कह रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ एटीट्यूड के जो 3 कंपोनेंट हैं वो पूर्वाग्रह में भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो मनोवृत्ति को ध्यान रखिए क्योंकि वो पढ़ा है आपने एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट हैं जिसको आपने पढ़ा था, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट, जिसको CAB से याद रखा था आपने। कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। तो यहां पर ये चीज निकल के आ जाती है कि जो प्रेजुडाइज होता है, चूंकि ये एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड के तीनों घटक यानी कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव यानी कि भावात्मक घटक, और तीसरा व्यवहारात्मक घटक इसमें भी मौजूद है। ठीक, अब आ जाता है बात कि जो हमारा जो पूर्वाग्रह का कॉग्निटिव फैक्टर है, उसका क्या मतलब है? तो कॉग्निटिव फैक्टर का मतलब होता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह के प्रति विचार या विश्वास, कॉग्निटिव फैक्टर है। किसी समूह, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति विचार या विश्वास, कोई थॉट या बिलीफ जो मन में उत्पन्न हो गया, किसी व्यक्ति के मन में किसी समूह या व्यक्ति के प्रति, वस्तु या तथ्य के प्रति एक विश्वास, एक विचार एक उत्पन्न हो गया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई भोजन की कोई सामग्री है, खाने की कोई चीज है, और हमने ये सोच लिया कि ये इसका स्वाद अच्छा नहीं है। कोई ऐसा अनुभव हुआ होगा कभी, और आपने ये सोच लिया कि इस वस्तु का, ये जो खाने का वस्तु है, ये इसका स्वाद अच्छा नहीं है, जबकि वो बहुत ही टेस्टी चीज है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सारे लोग बहुत खुशी खुशी उसे खाते हैं। लेकिन हमारे मन में उस वस्तु के प्रति एक किसी भी कारणवश
किसी घटनावश, किसी व्यक्ति के जो है तथ्यहीन विचारों के कारण वो हमारे दिमाग में घुस गया कि ये वस्तु स्वादिष्ट नहीं है, ये खाने की चीज स्वादिष्ट नहीं है। अब जब भी वो वस्तु आपके सामने आएगा, आप पूर्वाग्रही होंगे और सोचेंगे कि ये चीज अच्छी नहीं है और आप उसे साइड कर देंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, उस पूर्वाग्रह के कारण आपका बिहेवियर और आपके एक्शन में बदलाव आ गया, और वो बिहेवियर और एक्शन तथ्य और तर्क पर आधारित नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार में वो दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण आपको भी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ उस वस्तु के खाने के जो फायदे हैं वो आपको मिल नहीं पा रहा है। तो इस कारण से भी कभी संज्ञानात्मक घटक जो होता है, वो कॉग्निटिव जो फैक्टर होता है, वो पूर्वाग्रह को प्रभावित करता है। हमारे देश में जाति के आधार पर बहुत सारे पूर्वाग्रह मौजूद हैं। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के बारे में कुछ सोचते हैं, निम्न जाति के लोगों के मन में कुछ और विचार डाल दिया जाता है उच्च जातियों के प्रति। तो ये सब तथ्य के आधार पर नहीं विकसित हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक विचार उत्पन्न हो गया कि ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये इस तरह से, ये लोग इस तरह से रहते हैं, इनके कारण ही हमारी ये समस्या उत्पन्न हुई है ना। जो बिना तथ्य और तर्कों के कारण जो मन में विचार उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो या वस्तु के लिए हो, जो भी उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं कि ये कॉग्निटिव फैक्टर है। और जब यही पूर्वाग्रह और दृढ़ हो जाता है और रिजिड हो जाता है, तो ये बाद में स्टीरियोटाइप यानी रूढ़ि युक्ति में परिवर्तित हो जाता है। इसको अलग से एक टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी के लिए यही जो पूर्वाग्रह है, इसका जो विवेकहीन पक्ष है, यानी बिल्कुल भी उसमें कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं होगा, लेकिन वो एस्टैब्लिश हो गया, पूरे समाज में वो एस्टैब्लिश हो गया, तो वो स्टीरियोटाइप रूप में सामने आता है। दूसरा पहलू जो है इसका ये है, जिसे हम अफेक्टिव फैक्टर कहते हैं। अफेक्टिव फैक्टर यानी भावात्मक घटक, और ये भावात्मक घटक से मतलब क्या होता है कि उस पूर्वाग्रह के कारण जिन लोगों के मन में वो पूर्वाग्रह है या था, उनके मन में क्या उत्पन्न हो गया, किसी के प्रति घृणा, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समूह के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, जबकि तथ्य सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समूह, व्यक्ति या वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न हो गया। कई बार डर उत्पन्न हो जाता है, फियर, हम डरने लग जाते हैं, जबकि वो तथ्य नहीं होता, लेकिन हम डर हमारे मन में बैठ गया कि ये चीज सही नहीं है, उस व्यक्ति से नुकसान हो सकता है, और वो डर के कारण आप जो है वो उस जगह, उस वस्तु के या उस व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं। कई बार ये हॉस्टिलिटी यानी विद्वेष की भावना को भी जन्म देता है। अब आप समझ सकते हैं कि अंदरूनी तौर पर पूर्वाग्रह तो दिखाई देने वाली चीज नहीं है, तो व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन देखिए इसने कितना गंभीर इंपैक्ट डाल दिया सोसाइटी के ऊपर। लोग जो है, किसी समूह के लोग किसी दूसरे समूह के प्रति विद्वेष, हॉस्टिलिटी रख रहे हैं, डर पैदा हो गया एक समूह के लोगों या एक व्यक्ति को किसी दूसरे समूह के प्रति, या घृणा उत्पन्न हो गया। अब आप समझते हैं क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा? नहीं, ये डर, ये घृणा, ये विद्वेष किसी न किसी रूप में सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालेगा। वो हो सकता है कि संघर्ष के रूप में हो सकता है कोई दंगे के रूप में हो सकता है कोई विवाद के रूप में हो, डिस्प्यूट के रूप में हो, किसी भी रूप में ये चीज दिखाई पड़ेगी। इसका इम्पैक्ट जो है वोटिंग बिहेवियर पर भी पड़ेगा, यानी पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा घटक है, कॉग्निटिव घटक और उसके बाद अफेक्टिव घटक, ये केवल शब्द तक सीमित नहीं रहता, ये सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि पूर्वाग्रह अगर समाज में है किसी भी मामले में, तो उसे दूर करने की भी कोशिश होनी चाहिए, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन तीसरा जो घटक है वो है बिहेवियरल घटक। अब ये तीसरा घटक उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तो हो गया कॉग्निटिव, जिसमें क्या है कि विचार या विश्वास उत्पन्न हो गए। दूसरा हो गया उसका इम्पैक्ट, जिसमें डर, घृणा या विद्वेष उत्पन्न हो गए। और तीसरा हो गया बिहेवियर। अब ये जो बिहेवियरल फैक्टर होता है, ये बिहेवियरल फैक्टर क्या करता है, ये वास्तविक तौर पर इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें महसूस करेंगे इसको कि ये हो रहा है। जैसे प्रेजुडाइस का बिहेवियरल फैक्टर है विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडाइस का जो बिहेवियरल फैक्टर है वो डिस्क्रिमिनेशन है, विभेदीकरण है, अलगाव,
दो समुदायों के प्रति अलगाव, एलाइनेशन पैदा हो गया, एलाइनेशन। ठीक, तो डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गया, एलाइनेशन पैदा हो गया। अप्रिय व्यवहार, जरूरत नहीं है लेकिन अप्रिय व्यवहार आप करने लग जाएंगे उन समुदायों के प्रति जिनके प्रति आपके मन में प्रेजुडाइस उत्पन्न हो गया। तो ये तीनों घटक जो प्रेजुडाइस के कंपोनेंट बन जाते हैं, ये व्यक्ति को, समुदाय को, समूह को और अल्टीमेटली समाज को और फिर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करने लग जाते हैं। इसीलिए प्रेजुडाइस की समझ प्रशासनिक अधिकारियों को होनी ही चाहिए। और आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो प्रेजुडाइस होता है, इस प्रेजुडाइस के कई टाइप्स उत्पन्न हो जाते हैं। इसको समझने में आप इसको समझने के बाद आपको और महसूस होगा कि हाँ, प्रेजुडाइस के टाइप्स हमको मालूम है। तो इसके कई टाइप्स उत्पन्न हो जाते हैं। हम लोग प्रेजुडाइस के टाइप्स के ऊपर बात करेंगे और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल प्रेजुडाइस की। देखिए, राजनीतिक पूर्वाग्रह जो है भारत में काफी पाया जाता है, क्योंकि भारत में बहुत सी राजनीतिक दल हैं। There are so many political parties in India and all have their own characteristic। जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं, उनके अपनी अपनी जो है घोषणाएं हैं। तो जो उस पार्टी से जुड़े हुए जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के अपनी पार्टी की धारणा, अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रति उनमें एक पूर्वाग्रह बन जाता है और दूसरी पार्टी के लोगों के, दूसरी पार्टी के सिद्धांतों, नियमों, आदर्शों को वो जो है गलत समझते हैं, जिसके कारण एक राजनीतिक पूर्वाग्रह का निर्माण बहुत सारे राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में या फिर उस राजनीतिक दल के सदस्यों के मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि एक और पूर्वाग्रह जो है वो दिखाई पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, कम्युनल प्रेजुडाइस। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि हम अपने समुदाय के प्रति तो अच्छी विचारधारा रखते हैं, सकारात्मक विचारधारा रखते हैं, लेकिन दूसरा जो समुदाय है, दूसरी जो कम्युनिटी है, उसके प्रति हमारी विचारधारा नकारात्मक है। जैसे कोई गांव का व्यक्ति है, गांव ग्रामीण समुदाय का व्यक्ति है, और वो ग्रामीण समुदाय का व्यक्ति अपने गांव के जो लोग हैं उनके बारे में तो वो ये सोचते हैं कि भाई गांव के लोग हैं, सीधे साधे हैं और ये जो है किसी भी प्रकार का धोखा नहीं करेंगे और अच्छे हैं, सरल हैं। लेकिन वही ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति जब दूसरे किसी शहर समुदाय के व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में कुछ विशेष तरह का पूर्वाग्रह उत्पन्न रहता है, पूर्वाग्रह बना रहता है। तो उस तरह से वो नहीं सोच पाते उन शहर के लोगों के प्रति जैसा कि वो ग्रामीण समुदाय के लोगों के प्रति सोचते हैं। इसे कहते हैं सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, यानी अपने कम्युनिटी के प्रति, यानी कम्युनल प्रेजुडाइस के रूप में ये उत्पन्न हो जाता है। जाति पूर्वाग्रह, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी है हमारे देश में। कास्ट प्रेजुडाइस, कास्ट प्रेजुडाइस का मतलब क्या हुआ कि एक जाति का व्यक्ति अपने जाति के लोगों के प्रति, यानी जो उनका इन ग्रुप है, इन ग्रुप मतलब जिस जाति के हम मेंबर हैं उसके हम इन ग्रुप हुए, और जो दूसरे जाति के लोग हैं वो आउट ग्रुप हुए। तो इन ग्रुप के प्रति सकारात्मक और आउट ग्रुप के प्रति नकारात्मक। अब इसका इम्पैक्ट भी दिखाई पड़ेगा आपको, जातियों के बीच जो झगड़े हैं, संघर्ष हैं, तनाव हैं, जो कास्ट टेंशंस पैदा होते हैं, कास्ट डिस्प्यूट पैदा होते हैं, वो इसी पूर्वाग्रह के कारण होते हैं। तो जाति पूर्वाग्रह भी एक पूर्वाग्रह है। हमने पहले भी बताया कि नगरीय और ग्रामीण पूर्वाग्रह, यानी नगर में यानी सिटीज में रहने वाले लोगों के विचार और उनकी सोच गांव के लोगों के प्रति, और गांव में रहने वाले लोगों के प्रति गांव में रहने वाले लोगों के विचार शहर में रहने वाले लोगों के प्रति जो है पूर्वाग्रही हो जाते हैं। और वो जो पूर्वाग्रह जब बनता है तो वो बेसिकली बिना किसी तथ्य या बिना किसी आधार के बन जाता है, क्योंकि वो उतना ज्यादा विचार नहीं करते कि जो हम सोच रहे हैं या जो हमने धारणा बना रखी है शहर के लोगों के प्रति वो सही है या गलत है। यही चीज जो शहर के लोग हैं वो गांव के लोगों के प्रति धारणा बना लेते हैं। तो ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह है जिसे हम कहते हैं अर्बन और द रूरल प्रेजुडाइस। फिर एक पूर्वाग्रह आता है प्रजातीय पूर्वाग्रह। ये वैश्विक स्तर पे बहुत ज्यादा प्रचलित है, भारत में इस तरह का पूर्वाग्रह कम दिखाई पड़ता है।
रेशियल प्रेजुडाइस, जैसे कि साउथ अफ्रीका में देखने को मिला, प्रजातियों यानी कि काली प्रजाति, गोरी प्रजाति। तो गोरी प्रजाति के लोग काली प्रजाति के लोगों को इंफीरियर समझने लग जाते हैं, या काली प्रजाति के लोग गोरी प्रजाति के लोगों के प्रति मन में विद्वेष पैदा कर लेते हैं। तो इन प्रजातियों के प्रति, प्रजातियों के एक प्रजाति के लोग जो हैं वो अपनी प्रजाति के प्रति सकारात्मक और दूसरी प्रजाति के लोगों के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं। इसे कहते हैं रेशियल प्रेजुडाइज। भाषा के आधार पर भी पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है। लैंग्वेज बेस्ड प्रेजुडाइज वो कैसे होता है? जैसे दक्षिण भारतीय लोग हैं, जैसे कोई तमिल है, कोई मलयाली है, कोई कन्नड़ है, और वो जब मध्य प्रदेश में आएंगे या बिहार में आएंगे या उत्तर भारत के किसी राज्य में जाएंगे, तो उनके मस्तिष्क में उत्तर भारतीय लोगों के प्रति एक पूर्वाग्रह बना हुआ है भाषा संबंधी। यही चीज जब उत्तर भारत के लोग, जो हिंदी भाषी लोग हैं, या जो भारत के उत्तर के प्रांतों के जो लोग हैं, जब वो दक्षिण भारत के राज्यों में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, केरल में जाएंगे, या कर्नाटक में जाएंगे, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में जाते हैं, तो वहां पर भी उनको इस भेदभाव का, इस भाषाई पूर्वाग्रह वाले भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं लैंग्वेज प्रेजुडाइस, जो भाषा की विविधता के कारण उत्पन्न होता है। फिर एक और पूर्वाग्रह होता है, इसको बोलते हैं जेंडर प्रेजुडाइस। जेंडर प्रेजुडाइस मतलब महिलाओं का और पुरुषों के प्रति, पुरुषों का महिलाओं के प्रति प्रेजुडाइस, यानी कि महिलाओं के मन में पुरुषों के प्रति एक प्रेजुडाइस उत्पन्न हो गया कि भाई पुरुष इस तरह के होते हैं, उनकी सोच इस तरह की होती है, और इसके कारण से उनके मन में और उनके जो विचार हैं पुरुषों के प्रति कुछ विशिष्ट ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करता है। यही चीज पुरुषों के मन में महिलाओं के प्रति हो जाता है। तो ये जो प्रेजुडाइस है, इसको हम लोग जेंडर प्रेजुडाइस कहते हैं, जो कि जेंडर के कारण यानी महिला या पुरुष होने के कारण उत्पन्न होता है। धर्म से संबंधित पूर्वाग्रह भी बहुत रूप में दिखाई पड़ता है, और भारत में बहुत सारे जो राइट्स होते हैं, रिलीजियस राइट्स होते हैं, धार्मिक दंगे होते हैं, उनके पीछे ये पूर्वाग्रह उत्तरदायी है कि ये इस्लाम के समर्थक हैं तो उनकी इस तरह की टेंडेंसी होगी, इस तरह की प्रवृत्ति होगी, ये हिंदू धर्म के समर्थक हैं, हिंदू हैं तो इनकी टेंडेंसी इस तरह की होगी, और हिंदू हैं तो आपस में एक विचारधारा उन्होंने बना ली इस्लाम के प्रति, और इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उन्होंने हिंदुओं के प्रति बना ली। जैन धर्म के हैं तो उन्होंने किसी अन्य धर्म के प्रति एक अपना पूर्वाग्रह बना लिया। तो धर्म की मान्यता के कारण जो पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है उसे हम लोग धार्मिक पूर्वाग्रह कहते हैं। कई बार पूर्वाग्रह उम्र के कारण भी उत्पन्न होता है, एज, ड्यू टू द एज के कारण पूर्वाग्रह कैसे होता है? जैसे अधिक उम्र के लोग हैं, जैसे 60 साल या 70 साल के व्यक्ति हैं, रिटायर्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, अब उन्होंने जो वर्तमान हमारे युवा हैं, उन युवाओं के प्रति उनके मन में एक पूर्वाग्रह है कि ये जो वर्तमान जो युवा है ये गंभीर नहीं है कार्य के प्रति, या ये मेहनती नहीं है, ये हर चीज जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अब उनके मन में ये एक पूर्वाग्रह बना हुआ है। जो हमारे युवा है उन्होंने जो सीनियर्स लोग हैं, सीनियर लोगों के प्रति पूर्वाग्रह बना लिया। तो इस तरह से भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कारणों से अलग अलग तरह के पूर्वाग्रह विकसित होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको टाइप्स बताए हैं, जिसमें से कुछ जिक्र मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने देखा यहाँ पर जो है राजनीतिक पूर्वाग्रह एक प्रकार का पूर्वाग्रह है, सांप्रदायिक भी पूर्वाग्रह पाया जाता है जो कम्युनिटीज में पाया जाता है, कास्ट प्रेजुडाइज पाया जाता है, अर्बन एंड रूरल प्रेजुडाइज पाया जाता है, रेशियल प्रेजुडाइज, लैंग्वेज प्रेजुडाइज, जेंडर प्रेजुडाइज एंड रिलीजन एंड द एज प्रेजुडाइज। तो प्रेजुडाइज के विभिन्न प्रकार आपके सामने आ जाता है, और इससे ये भी पता चल जाता है कि हमारे समाज में जो अलग अलग विविध प्रकार के लोग हैं उनके मन में जो धारणाएं विकसित हो जाती हैं, उन धारणाओं के पीछे कोई वास्तविक कारण, तथ्य या कोई ऐसे गणितीय आंकड़े नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातें या उनका जिस तरह से सामाजिक तौर पर जिस तरह से समाजीकरण हुआ या जिस माहौल में या जिस परिस्थितियों में वो रहे, उसके कारण उनके मस्तिष्क में किसी दूसरे समुदाय, किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरी राजनीतिक दल या किसी दूसरे प्रजाति के प्रति एक धारणा, एक विचार
प्रचलित हो गया, उनके मन में डेवलप हो गया, विकसित हो गया, और उसके प्रभाव में आकर उनका व्यवहार उत्पन्न होने लगा, जो कि विभेदीकरण के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कारण भी स्पष्ट हो जाता है कि आखिर ये जो पूर्वाग्रह है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो कारण बहुत सारे भी हैं इसके। जैसे एक कारण तो यही है कि देखिए, जो इन ग्रुप होता है, इन ग्रुप यानी जिस समूह के हम सदस्य होते हैं उसके प्रति हमारी सोच कुछ और होती है, और दूसरे समूह जिसके बारे में हम जानते नहीं है, जिस समूह के बारे में हमारा कोई विश्लेषण नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तथ्य नहीं है, उसको हम सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी एक धारणा बना लेते हैं, पूर्वाग्रह विकसित हो जाता है। यानी कि जिस समूह के प्रति है उसके बारे में हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, और हमें बताया भी जाता है, और दूसरे समूह में भी तो ये बातें हो सकती है, लेकिन उसके बारे में जाने बिना हमने एक पूर्वाग्रह बना लिया। तो ये कारण हो जाता है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप के बीच। दूसरा ये होता है कि दूसरा कारण इसका ये हो जाता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्र या शैक्षणिक स्तर या उम्र के कारण भी पूर्वाग्रह विकसित हो जाता है। जैसे कोई भौगोलिक क्षेत्र है, उस ज्योग्राफिकल एरिया की अपनी कुछ समस्याएं हैं, उस ज्योग्राफिकल क्षेत्र के अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वहां के रहन सहन का अपना एक तरीका है। अब चूंकि वहां जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह की संस्कृति है, उसके कारण वहां पर एक सोच उनकी विकसित हो गई। तो वहां रहने वाले जो लोग हैं उनका जो शैक्षणिक स्तर है उसके कारण वो दूसरे क्षेत्र के लोगों या दूसरे भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति उन्होंने पूर्वाग्रह एक विकसित कर लिया। अब जैसे मान लीजिए कोई लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, कार्य प्रणाली, उनकी जो समस्याएं वो अलग तरह की होगी। और कोई पर्वतीय क्षेत्र में रह रहा है, मान लो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, या हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, या कोई ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पर बहुत बर्फ जगह जमा हुआ है, तो अब हर जगह की परिस्थिति अलग अलग है। अब हमने क्या सोच लिया, यहाँ मैदानी क्षेत्र में बैठे बैठे ही हमने उन पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में एक धारणा बना ली। हो सकता है कि वो सकारात्मक ही हो, जरूरी नहीं कि हर समय नकारात्मक ही हो, तो सकारात्मक धारणा बना ली कि भाई वो जो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो जो है बहुत परिश्रमी होते हैं, वो ऊंचाई पर भी चढ़ जाते हैं, नीचे भी उतर जाते हैं, उनमें रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा रहती है। अब वो सकारात्मक विचार बना लिया। यही चीज नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन उस वास्तविक तथ्य को जाने बिना जब हम कोई धारणा बना लेते हैं तब पूर्वाग्रह होता है। वास्तविकता है, तथ्य है, तो वो सही है, लेकिन जब पूर्वाग्रह की बात करेंगे तो वो जनरली नकारात्मकता का प्रभाव उसमें ज्यादा रहता है। सोशल लर्निंग का मतलब क्या हुआ, जब हम अपने आस पड़ोस के लोगों को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, स्कूल कॉलेज में हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, टीचर्स के जो व्यूज हैं उनके व्यूज को सुनते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पर हम बातों को सुनते हैं, और जो हमारे आसपास का जिस तरह का वातावरण होता है, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जो हम पेपर में, विज्ञापन में या दूसरे जो सोर्सेज है उनसे प्राप्त करते हैं, उससे भी हमारे मन में एक लर्निंग डेवलप हो जाती है, और कई बार जो है वो एक पूर्वाग्रह के रूप में विकसित हो जाती है। फिर जॉब, जैसे हम कोई कंपटीशन में भाग लेते, कोई प्रतिस्पर्धा करते, अब उस प्रतिस्पर्धा में भाग लेते लेते हमारे अंदर उस प्रतिस्पर्धा के प्रति, उस कंपटीशन के प्रति एक पूर्वाग्रह बन जाता है, जो किसी से सुनी सुनाई बातों पे होती है, जो किसी सीनियर्स हैं जिन्होंने उस तरह का अनुभव उनके पास नहीं है, लेकिन वो आपके मन में डाल देते हैं। तो इस तरह से भी कई बार जो है पूर्वाग्रह का विकास हो जाता है। इस तरह से जो पूर्वाग्रह है, ये कई बार व्यक्ति जब फ्रस्ट्रेटेड होता है, निराश हो जाता है, तो उस समय भी जो बातें वो इर्द गिर्द के वातावरण में देखता है, जब कुंठाग्रस्त होता है, निराश होता है, तो उसके कारण भी उसके अंदर पूर्वाग्रह विकसित हो जाता है। और कभी कभी अचानक कोई घटना घट जाती है जीवन में, उस घटना के कारण वो एक बार मस्तिष्क में जो है बैठ गया, तो वो उसके लिए पूर्वाग्रह के निर्माण का आधार बन जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने जो पूर्वाग्रह के निर्माण के कई आधार हैं, बेसिस हैं, वो आपको पता चल जाता है। इतना ही नहीं, हम जिस धर्म से संबंधित हैं उससे रिलेटेड भी पूर्वाग्रह का विकास होता है। शिक्षा, एजुकेशन,
शिक्षा जो है, शिक्षा के दौरान हम जब एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते हैं उस दौरान भी हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, और उस सीखने की प्रक्रिया में भी पूर्वाग्रह का निर्माण, प्रेजुडाइज का निर्माण हो रहा होता है। जो हमारे सोशल क्लासेज है, हम जिस वर्ग में, जिस सामाजिक वर्ग में रहते हैं, मान लीजिए हम एक कर्मचारी वर्ग है, मान लीजिए एक सरकारी नौकरी करते हैं, तो वो उस तरह का एक वर्ग हो गया कि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का वर्ग। मान लीजिए निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का वर्ग। मान लीजिए कृषि क्षेत्र में काम करते हैं तो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का वर्ग। अगर हम व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, अगर हम बिजनेस, व्यापार वाणिज्य करते हैं तो उस तरह के लोगों का वर्ग। अब देखिए ये जो वर्ग है, जो क्लासेस है, उन सब क्लास की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी सोच है, विचारधारा है, कार्य प्रणाली है, कार्य का वातावरण है, एनवायरमेंट वर्किंग है, एनवायरमेंट ऑफ वर्किंग है। अब ये जो वर्ग है ये सब क्या कर रहे हैं, मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं, और उनमें बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं, बहुत सारी ऐसी सोच रहती हैं जिनका कोई तथ्य, कोई तर्क, कोई आधार नहीं होता, लेकिन हमारे मस्तिष्क में ये डेवलप हो जाता है, जिसके कारण हम दूसरे वर्ग के प्रति, मान लीजिए हम एक व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग वर्ग हैं तो नौकरी पेशा करने वाले लोगों के प्रति, नौकरी पेशा करने वाले लोगों का वर्ग है तो वो व्यापारी लोगों के प्रति, व्यापार करने वाले लोगों के का वर्ग है तो किसान, जो कृषक वर्ग है, उनके प्रति। अब अपने आप ये एक प्रेजुडाइज लोगों के मन में विकसित हो जाता है। और आजकल तो जो हमारा मास मीडिया है, जो हमारा सिनेमा है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, जो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इनमें भी बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं प्रचलित हो रही होती हैं जो युवाओं के मस्तिष्क पर, महिलाओं के मस्तिष्क पर और भी जगहों पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है, और उसके कारण भी पूर्वाग्रह का निर्माण हो जाता है। और ये पूर्वाग्रह का निर्माण ऐसा नहीं, कभी कभी तो कुछ खास उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। ये जो पूर्वाग्रह है कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए, व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए, अपने व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ाने के लिए भी इस तरह की चीजों का प्रचारित किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे विज्ञापन आते रहते हैं टीवी में, पेपर में, कि भाई अगर आप गोरे रंग के हैं, व्हाइट, अगर आपका रंग गोरा है, फेयर कलर है, तो आप सुंदर दिखते हैं। अब देखिए ये सुंदर दिखना कोई जरूरी नहीं कि कोई गोरे रंग का हो तो ही सुंदर दिखेगा, या कोई सांवले कलर का हो या काले रंग का हो तो वो सुंदर नहीं दिखेगा, लेकिन विज्ञापन में आएगा आप फेयर एंड लवली खरीदिए, फेयर एंड हैंडसम खरीदिए, या इस तरह से गोरा बनाने वाला आप क्रीम खरीदिए तो आप ब्यूटीफुल हो जाएंगे, सुंदर दिखेंगे। इसी तरह से बहुत सारे बालों की कैटेगरी, हेयर्स, यानी कि आपके बाल ऐसे होंगे तो आप सुंदर दिखेंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन इस आधार पर वो अपने शैम्पू का विज्ञापन करते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का विज्ञापन करते हैं। तो पूर्वाग्रह का पहले निर्माण कर दिया जाता है और उसके आधार पर अपने वस्तुओं को विज्ञापित करके उनको बेचने का प्रयास किया जाता है। तो भारतीय समाज में इस तरह के पूर्वाग्रह की बहुत सारी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं, और उन परिस्थितियों के कारण जब हम प्रभावित होते हैं तो इसका इम्पैक्ट अलग अलग दिशाओं में दिखाई पड़ता है। तो इसके ऊपर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ये जो हमारा पूर्वाग्रह है ये किस तरह से विभेदीकरण में परिवर्तित हो जाता है। तो विभेदीकरण और पूर्वाग्रह, तो यहाँ पर ये बात भी हमें समझ में आना चाहिए कि यार पूर्वाग्रह जो है ये जब प्रैक्टिकली अप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, वो विभेदीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, देखिए इसको अल्पोर्ट नाम के जो विद्वान है, अल्पोर्ट, जिन्होंने इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी है, नेचर ऑफ प्रेजुडाइस, द बुक ऑफ अल्पोर्ट। अल्पोर्ट जो है इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है नेचर ऑफ प्रेजुडाइस, और इसके बारे में उन्होंने बताया कि जो प्रेजुडाइस होता है जब एक्शन में आता है, यानी जब ये व्यवहार में क्रियान्वित होता है, जब ये क्रिया के रूप में परिवर्तित होता है, तो इसमें एक सबसे बड़ा घटक बन जाता है विभेदीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन। विभेदीकरण, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अलग से। विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन, और क्या होता है, तो एंटीलोक्यूशन। एंटीलोक्यूशन हिंदी में कहते हैं प्रतिवाग्मिता। प्रतिवाग्मिता, वाग मतलब बोलना, यानी दूसरे समूह या समुदाय के प्रति बोलना, गलत बोलना, उसके बारे में इधर उधर गॉसिप करना, उसे बदनाम करने की कोशिश करना। ये भी समाज में होता रहता है इंडियन सोसाइटी में।
विभेदीकरण डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। विभेदीकरण जाति के आधार पर विभेदीकरण, धर्म के आधार पर विभेदीकरण, वर्ग के आधार पर विभेदीकरण, अलग अलग तरह से डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ता है। अवॉइडेंस, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ये एक्शन है। किसका एक्शन है? दिस इज द एक्शन ऑफ प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज जब क्रिया के रूप में परिवर्तित होता है तो या तो वो डिस्क्रिमिनेशन के रूप में दिखाई पड़ता है, या एंटीलोक्यूशन के रूप में दिखाई पड़ता है, या अवॉइडेंस के रूप में यानी अवॉइड करने के रूप में दिखाई पड़ता है। फिजिकल अटैक, कई बार तो फिजिकल अटैक के रूप में दिखता है। फिजिकल अटैक मतलब उस पे हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, मार दिया, गोलीबारी हो गई, फिजिकल अटैक के रूप में। और कई बार तो ये जो है ये एक्सटर्मिनेशन के रूप में, एक्सटर्मिनेशन मतलब उन्मूलन के रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब एक पूरे समुदाय या समाज का उन्मूलन करने के लिए विचार करने लग जाते हैं कि इसको हटाओ। जैसे वो हिटलर की घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो है देखने को, जो ज्यूज लोगों को जो है अलग से, वो ज्यूज लोगों के खिलाफ उन्होंने जो है अपना एक मुहिम चला रखा था और उनको अलग करके उनके साथ जो है व्यवहार किया जाता था। तो उन्मूलन यानी उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो ये जो अल्पोर्ट की जो विचारधारा है ये 5 भागों में यानी डिस्क्रिमिनेशन, एंटीलोक्यूशन, अवॉइडेंस, फिजिकल अटैक एंड एक्सटर्मिनेशन के रूप में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अल्पोर्ट ने जो 5 एक्शंस बताए थे, प्रेजुडाइज के जो 5 एक्शंस थे उन पे चर्चा करते हैं। जिसमें पहला जो एक्शन है वो है विभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ये प्रेजुडाइज विभेद के रूप में यानी डिस्क्रिमिनेशन के रूप में परिवर्तित कैसे हो जाता है। तो देखिए, पूर्वाग्रह जो है और विभेद, इनमें थोड़ा बेसिक अंतर है। पूर्वाग्रह क्या है कि किसी सूचना, बिना किसी सूचना या कारण के एक पूर्व निर्धारित राय है, यानी कि बिना कोई सूचना नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, लेकिन हमने एक राय बना ली, एक सोच बना ली। तो बिना किसी सूचना या कारण के जब पूर्व निर्धारित कोई राय बना लिया जाता है, और भेदभाव क्या है यानी डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है ये विभिन्न वर्ग के लोगों पर के साथ जब अनुचित व्यवहार किया जाता है। कैसा अनुचित व्यवहार? यानी जब इस प्रेजुडाइज के कारण हमारे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, एक राय बन गई, एक हमने निर्णय ले लिया अपने मन में। अब उस निर्णय के कारण क्या होता है कि किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के से हम क्या करने लग जाते हैं? अनुचित व्यवहार करने लग जाते हैं। तो वो जो अनुचित व्यवहार है वो उसका व्यवहारिक पहलू है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो विभेदीकरण क्या है? विभेदीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन जो है ये पूर्वाग्रह का एक व्यवहारिक हिस्सा है। तो इस तरह से अनुचित व्यवहार का जो है वो इम्पैक्ट जो है समाज में दिखाई पड़ता है। इसके विभेदीकरण को थोड़ा 1-2 और अंतर से समझ सकते हैं हम लोग। पूर्वाग्रह जो है केवल एक फैलेसी है, डिल्यूशन है, यानी एक मन की एक भ्रांति है, डिल्यूशन है। और जो विभेदीकरण है यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है? ये भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन जो है ये पूर्वाग्रह की अभिव्यक्ति है, यानी कि वो दिखाई पड़ता है, उसका प्रेजेंटेशन है। पूर्वाग्रह जो है वो समाज में प्रेजेंट कैसे होगा? तो भेदभाव के रूप में, डिस्क्रिमिनेशन के रूप में प्रेजेंट होगा। पूर्वाग्रह एक धारणा है, एक कॉन्सेप्ट है, लोगों के मन की एक विचारधारा है। और विभेदीकरण क्या है? उसका कार्य रूप है, यानी कि उसका रूपांतरण है, कार्य के रूप में, एक्शन के रूप में रूपांतरण है। जो पूर्वाग्रह होती है ये प्रकृति में गैर जागरूक होती है। पूर्वाग्रह अपने आप डेवलप हो जाता है, कई बार उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप नेचुरली डेवलप हो गया किसी अलग अलग परिस्थितियों में काम करते हुए। और जब आप विभेदीकरण करते हैं, जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं किसी समुदाय या समूह या व्यक्ति के प्रति, तो वो आप सचेत रहकर करते हैं, अवेयर होके और जागरूक रहकर करते हैं। आपको पूरी तरह पता होता है कि हम यहाँ पर विभेदीकरण कर रहे हैं, इस कारण से कर रहे हैं। तो पूर्वाग्रह एक धारणा है। पूर्वाग्रह की प्रकृति जो है ये गैर जागरूक, नॉन अवेयर होती है।
जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सचेत और गैर जागरूक होता है। जो पूर्वाग्रह होता है, पूर्वाग्रह के कारण रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप डेवलप होता है, यानी कि मन में एक रूढ़ी विकसित हो जाती, समाज में रूढ़ी विकसित, पूरे समूह में स्टीरियोटाइप का विकास हो जाता है। और ये जो है, जब इसका व्यवहारिक पहलू देखेंगे, यानी कि जब पूर्वाग्रह का व्यवहारिक पहलू देखेंगे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन के रूप में दिखाई पड़ता है, यानी कि भेदभाव, पक्षपात को जन्म देता है। डिस्क्रिमिनेशन किसको जन्म देगा? पक्षपात, यानी पार्शियलिटी को जन्म देगा। तो प्रशासन में भी इसका असर होगा कि भाई पहले तो प्रेजुडाइज था, फिर स्टीरियोटाइप बन गया, और फिर यही जाकर के जो है डिस्क्रिमिनेशन उत्पन्न करता, वही डिस्क्रिमिनेशन जो है पार्शियलिटी यानी पक्षपात को डेवलप कर देता है। जो प्रेजुडाइज होता है वो किसी व्यक्ति या समूह के प्रति एक नकारात्मक सोच है, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति एक नकारात्मक सोच है। और जब हम व्यवहार करते हैं, यानी कि जो विभेदीकरण है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो किसी व्यक्ति या समूह के प्रति अनुचित व्यवहार है, अनुचित व्यवहार है। इसके अलावा जब एक और इसका टेक्निकल पहलू ये है कि जब हम बात करते हैं तो प्रेजुडाइज के खिलाफ आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इंटरनल मैटर है। पूर्वाग्रह जो है ये इंटरनल होता है, व्यक्ति के भीतर होता है, इसमें आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही जो प्रेजुडाइज यानी पूर्वाग्रह है, जब व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली इंपैक्ट करता है, यानी व्यवहारिक तौर पर अप्लाई की जाती है, तो क्या बन जाता है? विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। और जब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन दिखाई पड़ता है कि आप गोरी प्रजाति के हो, आपने काली प्रजाति के व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया, आप जो है हिंदू हो और आपने मुसलमान के प्रति दुर्व्यवहार किया, आप मुसलमान हो, आपने हिंदुओं के बारे में कुछ गलत कहा। तो ये जो है दुर्व्यवहार जब होता है, ये जो प्रैक्टिकली जब दिखाई पड़ता है, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि विभेदीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडाइज जहां एक तरफ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहीं एक दूसरे से उनमें अंतर भी मौजूद है, यानी कि डिफरेंस भी मौजूद है। तो इसे हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि पूर्वाग्रह क्या है और जो डिस्क्रिमिनेशन है, उनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मूल बात ये याद रखिए कि जो पूर्वाग्रह है ये हमारे मन की एक भ्रांति है। हमारे मन के भीतर बिना किसी तथ्य या तर्क के आधार पर लिया गया एक पूर्व निर्णय है, और उस पूर्व निर्णय को जब प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक रूप से अप्लाई करते हैं, जो दिखाई पड़ता है, जो प्रभाव डालता है, तो वो बन जाता है पूर्वाग्रह, विभेदीकरण यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें एक और चीज आपको आगे बताया गया है कि ऑलपॉर्ट ने जैसे बताया कि भाई विभेदीकरण के अलावा एक और एक्शन दिखाई पड़ता है, उसको बोलते हैं एंटीलोक्यूशन। एंटीलोक्यूशन का मतलब क्या हुआ? एंटीलोक्यूशन का मतलब ये होता है कि जब समाज में पूर्वाग्रह रहेगा, यानी एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के प्रति वो सकारात्मक नहीं सोचेंगे, तो क्या होगा? वो दूसरे समुदाय के बारे में कुछ गलत बात करेंगे, गॉसिप करेंगे। जब आपस में मिलेंगे एक समुदाय के लोग, तो दूसरे समुदाय के बारे में नकारात्मक चर्चा करेंगे और उसे फैलाने की कोशिश करेंगे। तो इसे ही कहा जाता है प्रतिबाग्मिता। फिर तीसरा जो एक्शन आपको दिखाई पड़ता है वो कहलाता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब जो पूर्वाग्रह जब एक बार विकसित हो जाता है किसी समुदाय में, समूह में, तो दूसरे समुदाय या समूह के प्रति क्या करने लग जाते हैं? वो अवॉइड करने लग जाते हैं, अवॉइडेंस करने लग जाते हैं, उनको जो है बायकॉट करने लग जाते हैं। और उस अवॉइडेंस के कारण कई सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिजिकल अटैक के भी कई उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। जो समाज में कई बार दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, वो फिजिकल अटैक का उदाहरण है। कई बार जो नक्सलवाद की घटना होती है या आतंकवाद की घटना होती है, इन सब के पीछे पहले तो पूर्वाग्रह का विकास होता है, और पूर्वाग्रह के बाद वो ज्यादा विकसित हो जाता है, और जब व्यवहार में आता है
तो वो या तो विभेदीकरण के रूप में दिखाई पड़ता है, एंटीलोक्यूशन के रूप में दिखाई पड़ता है, फिर एवॉइडेंस के रूप में दिखाई पड़ता है, छोटे मोटे रूप में हो तो फिजिकल अटैक के रूप में दिखाई पड़ता है, और जब यही चीज व्यापक हो जाता है तो ये एक्सटरमिनेशन के रूप में, यानी पूरे एक समुदाय का उन्मूलन करने का प्रयास करने लग जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है। तो क्या करना पड़ेगा इसके पीछे? इसके लिए सरकारों को, समाज को जो प्रेजुडाइज हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, जो गलत हैं, नकारात्मक हैं, उन्हें धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करते रहनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम प्रेजुडाइज को दूर नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत गंभीर होता है। जैसे मैंने बताया, प्रेजुडाइज के कारण क्या होगा? दंगे होंगे, जाति कास्ट के दंगे होंगे, धार्मिक दंगे होंगे, प्रेजुडाइज के कारण भाई भतीजावाद पनपेगा, प्रेजुडाइज के कारण यानी पूर्वाग्रह के कारण जो है प्रशासन में पार्टीशनशिप, यानी कि जिस समुदाय का वो प्रशासनिक अधिकारी रहेगा अपने समुदाय के लोगों को जो है वो सपोर्ट करेगा, जिससे कि निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी जो है प्रशासन में खत्म हो जाएगी, भाई भतीजावाद बढ़ेगा। कई बार इसी प्रेजुडाइज के कारण क्या होता है, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, अब उनका काम ये है कि समय पर जो भी हमारे पास आवेदन आ रहा है, जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आ रहा है, जो भी समस्या आ रही है, उसे हम समय से पूरा करें। अब उन्होंने देखा कि ये मेरे समुदाय का व्यक्ति नहीं है, ये जो जिस समुदाय का व्यक्ति है उसके प्रति उनके मन में पूर्वाग्रह है, तो वो क्या करेंगे? वो लाल फीताशाही यानी काम में देरी, यानी डिले इन वर्क, उस काम को पूरा ही नहीं करेंगे, या फिर भ्रष्टाचार करेंगे कि भाई नहीं इसका तो काम ऐसे होना ही नहीं चाहिए, करप्शन डेवलप हो जाएगा। तो प्रशासन इससे प्रभावित हो जाता है और प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार पर इसका असर आने लग जाता है प्रेजुडाइज को। तो इसको खत्म करने के लिए, प्रेजुडाइज को खत्म करने के लिए हमें बहुत, यानी सरकारों को कोशिश करनी पड़ती, कानून बनाने पड़ते हैं। प्रेजुडाइज जैसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों के प्रति अपराध होते थे, तो SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1989 बनाना पड़ा। 1955 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाना पड़ा अस्पृश्यता को दूर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस होते थे, तो डोमेस्टिक वायलेंस इस कारण से होते थे कि पुरुषों का महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह होता था, जिसके कारण जो है महिलाओं की शिक्षा का स्तर, उनके जीवन का स्तर प्रभावित होता था, घरेलू हिंसा होती थी, उसके लिए कानून बनाना पड़ा। तो कानून बनाना एक इसका उपाय है, लेकिन कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, हमें इसके अलावा लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी कि भाई चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का है, अलग अलग संस्कृतियों में रहने, अलग अलग संस्कृतियों में पालन पोषण के कारण उनकी जीवन शैली अलग होती है, उनकी कार्य प्रणाली अलग होती है। तो किसी को नीचा या ऊंचा समझना ये अपने आप में गलत होगा। और धीरे धीरे ये बात जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, वो दूसरे समुदायों के बारे में जानेंगे। इसके लिए समय समय पर जो है कल्चरल मीटिंग वगैरह, सांस्कृतिक सम्मेलन वगैरह आयोजित किए जाते हैं, जो खासकर प्रशासन में तो इसके लिए कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग भाषा के लोगों को एक साथ बुला करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सब इसी दिशा में किए जा रहे प्रयास हैं। लेकिन सामाजिक तौर पर जागरूकता लाना सबसे पहली चीज है। जैसे स्कूलों में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब छोटे होते हैं, तो उस स्तर पर भी उनके दिमाग में अगर कोई पूर्वाग्रह है किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो मदर फादर हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, अगर उनको लगता है कि बच्चे के अंदर किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति के प्रति अगर कोई पूर्वाग्रह विकसित हो रहा है जो कि बिना तथ्य और बिना आधार के है, तो उसके लिए भी उन्हें समझाया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम किसी व्यक्ति या समूह के पूर्वाग्रह को दूर कर सकते हैं और पूर्वाग्रह जैसी गंभीर समस्या को समाप्त करने में हम भागीदारी निभा सकते हैं। तो प्रशासन को प्रभावित करता है पूर्वाग्रह, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि समाज में जो पूर्वाग्रह प्रचलित है उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। इस पूर्वाग्रह का, जैसे पहले भी मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया है आपको, कि इस पूर्वाग्रह
पूर्वाग्रह का उपयोग आजकल व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, खासकर विज्ञापन के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर होने लगा है। तो पूर्वाग्रह के को आपने परिभाषित कर लिया। पूर्वाग्रह के जो परिभाषित करने के अलावा जो कॉन्सेप्ट थे इससे रिलेटेड उसको भी आपने समझा। कौन कौन से जैसे कॉग्निटिव, ये अफेक्टिव, बिहेवियरल कंपोनेंट इसमें मौजूद है उसको भी देखा। इसके अलावा पूर्वाग्रह और विभेदीकरण के डिफरेंसेस को भी आपने समझ लिया। पूर्वाग्रह के दो पार्ट बन जाते हैं, नेगेटिव प्रेजुडाइस और पॉजिटिव प्रेजुडाइस, ये भी आपने समझ लिया। और पूर्वाग्रह के जो विभिन्न प्रकार हैं और प्रशासन को वो कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में भी आपने समझ लिया। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, एंटीलोक्यूशन, अवॉइडेंस, फिजिकल अटैक और एक्सटर्मिनेशन किस तरह से पूर्वाग्रह से जुड़ा हुआ है, हाउ इट इज अटैच्ड विद प्रेजुडाइस, इसके बारे में भी जान लिया। अब आपके सामने पूर्वाग्रह की लगभग सभी विशेषताएं सामने आ गई। तो इसको संक्षेप में अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर जाएंगे तो देखिए पूर्वाग्रह क्या है, यह अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी हो सकती है। दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी निगेटिव, बहुत ही आसान हो गया काम। इसके अलावा पूर्वाग्रह का निशाना सामान्यतः व्यक्ति नहीं होता, जनरली समूह होता है। तो ये भी एक स्टडी का विषय है कि पूर्वाग्रह जो है उससे कौन लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो जनरली ये देखने को आता है कि जब पूर्वाग्रह होता है तो व्यक्ति के प्रति कम और समूह के प्रति ज्यादा होती है। पूर्वाग्रह जो होती है उसमें एक दृढ़ता पाई जाती है, रिजिड पाई जाती है, मतलब इतना आसानी से बदलता नहीं है, इसीलिए इसको कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा पूर्वाग्रह का स्वरूप ऐसा होता है, पूर्वाग्रह का जो निर्माण इस तरह से होता है कि उसमें जो है रेशनैलिटी कम पाई जाती है, तथ्य कम पाए जाते हैं। इसके अलावा कई बार पूर्वाग्रह जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है वो उसका भावनात्मक रूप हो जाता है, जिसके कारण जो है वो समाज को प्रभावित करने लग जाता है और कई बार जो है इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलती है। ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि पूर्वाग्रह जो है ये एक मनोवृत्ति है, एक एटीट्यूड है, और यही कारण है कि पूर्वाग्रह को आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता। प्रेजुडाइस कैन नॉट बी मेजर्ड इजीली। फिर भी कई विद्वानों ने इसे मेजर करने का प्रयास किया है, जैसे एक थर्स्टन है, लिकर्ट है, बोगार्टस है। ये सोशियोलॉजी का विषय है और मनोविज्ञान में भी इसका अध्ययन किया जाता है। इन विद्वानों ने जो है ये पूर्वाग्रह को मेजर करने की कोशिश की। तो जो मेजर जो करने की कोशिश की, तो कैसे मेजर किया उन्होंने? तो मेजर करने के उन्होंने तरीके विकसित किए। क्या विकसित किए कि भाई किसी व्यक्ति का हाव भाव कैसा है, वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, उसके जो हाथ हैं, अंगुलियां हैं, कंधे हैं, किस प्रकार मूवमेंट करते हैं, इसके आधार पर भी पूर्वाग्रह को पता लगाया जा सकता है। तो पूर्वाग्रह को पता लगाने के लिए इसके ऊपर स्टडी की गई, लोगों के विचार, शब्द, उनके भाव भंगिमा, इन सब के बारे में एक सूची बनाई जाती है, अध्ययन किया जाता है और पता लगाया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक हैं इस पर काम करते हैं। इसके अलावा कोई एक क्वेश्चनायर तैयार किया जाता है, प्रश्नावली तैयार की जाती है और उस प्रश्नावली के आधार पर उत्तर लिए जाते हैं। उसके आधार पर भी जो है एक पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति का, किसी समूह या समुदाय के बारे में क्या विचार है। और आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेडेड हो गई है, तो कई बार हृदय की गति, पुतलियों का फैलाव, यानी आंखों की जो पुतलियां होती है उसका जो एक्सपेंशन है, जो हार्ट बीट होती है, उससे भी हम पूर्वाग्रह के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पूर्वाग्रह किस तरह से लोक प्रशासन को, लोक सेवकों को, समाज को प्रभावित करती है, इसके कारण समाज में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, समाज में किस तरह से पूर्वाग्रह के कारण विभेदीकरण यानी डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, इन सब बातों को जानने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए जो बहुत सारे तरीके अप्लाई किए जाते हैं, राजनीतिक रूप से कानून बना करके, सामाजिक तौर पर टेलीविजन, रेडियो, पेपर के विज्ञापनों के माध्यम से, इन सब चीजों को समझ करके हम एक अच्छा प्रशासक बन सकते हैं। और ये जो पूर्वाग्रह का टॉपिक है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारे लिए उपयोगी है और परीक्षा में भी हम इसे आराम से लिख सकते हैं। इसके ऊपर प्रश्नों पर अगर आप जाएंगे तो पूर्वाग्रह प्रशासन को किस तरह से प्रभावित करता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पूर्वाग्रह को डिफाइन कीजिए और इसकी विशेषता बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडाइज एंड द डिस्क्रिमिनेशन, तो वो भी मैंने बताया। और एक लाइन में मैं अगर बोलूं तो आपको याद भी आप आराम से रख सकते हैं कि प्रेजुडाइज जो है ये भावनात्मक है, ये इंटरनल है, और जो विभेदीकरण है ये उसका क्रियात्मक रूप है, यानी कि बिहेवियरल एक्शन फॉर्म है। तो इस तरह से आप इसके अंतर को भी समझ जाते हैं, और इस तरह से प्रेजुडाइज का जो पूरा थ्योरी है, जिसका इम्पैक्ट जो है विज्ञापनों में, टेलीविजन में, लोगों को प्रोडक्ट को बेचने में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सारी चीज अब आपके सामने आ जाती है और इस टॉपिक की जानकारी आपको मिल जाती है। धन्यवाद।